हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। आज हम कृषि एवं पशुपालन टॉपिक पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, जिसके बाद आपको कहीं पे भी ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और आप सब जानते हैं कि 5 मार्क्स लगभग 5 मार्क्स का पुलिस के, हरियाणा पुलिस के एसआई और कांस्टेबल एग्जाम में दोनों में आता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आने वाली 4-5 वीडियो की जो सीरीज चलेगी कंप्लीट हम कृषि एवं पशुपालन पढ़ेंगे। एक दिन के बाद रेगुलर क्लास आएंगी। यानी देखो, इसमें हम सबसे पहले परिभाषा बात करेंगे, कृषि एवं पशुपालन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, और उसके बाद प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीय सेक्टर सब बारे में बात करेंगे। ठीक है। फिर कृषि के टाइप कौन से कृषि के प्रकार होते हैं, रबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई, जायद की फसल हो गई। फिर हम कल्चर पढ़ेंगे, पीसी कल्चर, वीटी कल्चर, सेरी कल्चर क्या चीज़ होती है, फसलों के प्रकार पढ़ेंगे और किस्में पढ़ेंगे फसलों की, और सभी फसलों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। और फसलों के रोग भी पढ़ेंगे, कौन सी फसल के कौन से रोग हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और प्रमुख क्रांतियाँ, यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे। और उसके बाद पशु गणना पढ़ेंगे, उसके बाद भैंस गाय यानी पशुओं को डिटेल से पढ़ेंगे। और फिर वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट जो हरियाणा का डिपार्टमेंट निकालता है, कौन सा डिपार्टमेंट निकालता है, पशुपालन एवं डेयरी विभाग निकालता है। पशुओं की गर्भकाल और जीवन काल के बारे में चर्चा करेंगे, पशुओं के रोग के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद एट लास्ट एचएसएससी के प्रीवियस ईयर पर बेस्ड 200 महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, 200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी ये जो आपका एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट सिलेबस को कवर करवा देगा। उसके बाद आपको कहीं पे भी इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, और उसके बाद हम सफ़र शुरू करेंगे, ख़त्म करेंगे कहाँ पर, 200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो चलिए, अपना एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री नामक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए हैं, और उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो काफ़ी मेहनत से सब कुछ तैयार किया है। अब आपको एनिमल हस्बेंड्री में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री है, ये क्या है, ये एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। तो एग्री कौन सा वर्ड है, सबसे पहले ये बातें बतानी होती हैं कि एग्री क्या है। लैटिन भाषा का शब्द है। एग्री क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन से हमें याद आता है कल्टीवेटर, यानी जुताई करता है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर का मतलब हो गया खेती बाड़ी। अब देखो, एग्रीकल्चर हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि भारत की 58% आबादी 58% आबादी कृषि पर निर्भर है। भारत की कितनी आबादी, 58% आबादी कृषि पर निर्भर है। और दुनिया की आधी यानी 52% आबादी 52% आबादी दुनिया की कृषि पर निर्भर है। ठीक है। और भारत में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है, भारत में आधी धरती पर कृषि की जाती है, यानी 51% भाग पर कृषि की जाती है भारत में। अब हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा में बहुत ज़्यादा कृषि की जाती है, 78% भाग पर कृषि की जाती है। 78% पॉपुलेशन कृषि पर निर्भर है हरियाणा की। ठीक है। हरियाणा की 78% पॉपुलेशन कृषि पर निर्भर है। और हरियाणा का पशुपालन में हरियाणा का जीडीपी का योगदान कितना है, 5%। यानी हरियाणा की जीडीपी में पशुपालन का योगदान कितना है, 5%, जो काफ़ी मायने रखता है। अब देखो, ये बेसिक डाटा है कि दुनिया की आधी आबादी, याद रखना, और कृषि पर निर्भर है, और भारत की 58% पॉपुलेशन कृषि पर निर्भर है। अब देखो, जीडीपी में कृषि का योगदान की बात करते हैं। 1950 और 51 की बात करें तो भारत में 52.2% जीडीपी में योगदान था किसका, कृषि का। अब 2016-17 में घट के
इसमें कितना हो गया है 17.32%। और ये कब का आंकड़ा है 2016-17 का। तो देखो जीडीपी में आज भी कृषि का बहुत योगदान है। और 1950 यानी आज़ादी के समय तो बहुत ज़्यादा योगदान था, यानी आधी जीडीपी भारत की कृषि पर निर्भर थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि जीडीपी में कृषि का योगदान कम होके बाकी चीज़ों पर हो गया है। तो देखो जानने की कोशिश करते हैं। कृषि को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बताया गया है। क्यों बताया गया है? देखो क्योंकि इसका जीडीपी में योगदान अब भी बहुत ज़्यादा है। अब देखो कृषि प्राथमिक क्षेत्र है। अब ये प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र कैसे है? तो देखो 3 सेक्टर में बांटा गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में वो चीजें आती हैं प्राकृतिक उत्पाद, और द्वितीयक सेक्टर में कौन सी चीजें आती हैं, प्राकृतिक उत्पाद का रूप परिवर्तन करके उसको ज्यादा उपयोगी बनाया जाता है। अब देखो ध्यान से कि प्राकृतिक उत्पाद कृषि कैसे है। क्योंकि धरती से डायरेक्ट मिलता है, यानी जो धरती से डायरेक्ट मिलता है वो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक उत्पाद हो जाएगा। और वो इसे उसके उदाहरण क्या होंगे, कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन, वन्य पदार्थ, घास इत्यादि। तो ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। यानी आपका क्वेश्चन क्या आएगा, कृषि कौन सा क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है, यानी सीधा धरती से निकले। और लेकिन प्राकृतिक पदार्थ का रूप परिवर्तन करके उसको ज्यादा उपयोगी बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कौन से क्षेत्र में आता है, द्वितीयक। जैसे उद्योग धंधे, उद्योग धंधे, ईंधन, बर्तन, विद्युत। अब देखो आप कहोगे कि ईंधन तो धरती से डायरेक्ट मिलता है, ईंधन डायरेक्ट नहीं मिलता, क्रूड ऑयल मिलता है, यानी कच्चा तेल मिलता है, उसका ईंधन बनाया जाता है। विनिर्माण उद्योग वाले सेकंड सेक्टर में आते हैं, यानी विनिर्माण उद्योग। फिर आ गया सीमेंट, लोहा, कंप्यूटर। जैसे आपका मोबाइल फोन है, ये मार्कर है, ये भी क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में है। कुछ भी चीज़ उसको दोबारा निर्माण करके बनाया गया हो, लोहा, कंप्यूटर, सब चीज़ किस में आएगी, सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्सरी सेक्टर में क्या सी चीज़ें आती हैं, सेवाएं, जिसमें अधिक लोग शामिल हो। ये इसका याद करने का तरीका है, यानी इसमें ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो वो क्या आएगा, उनमें सेवाएं। तो जिस कार्य में अधिक लोग शामिल हो, जैसे बैंक, बैंकिंग की सेवा है, संचार, टेलीकम्युनिकेशन, मनोरंजन सेवाएं हैं, या फिर पुलिस की सेवाएं हैं, पर्यटन है, ये सारी चीज़ें क्या है, टर्सरी सेक्टर। स्वास्थ्य सेवाएं होगी, परिवहन के साधन हो गए, तो ये सारी सेवाएं क्या है, टर्सरी सेक्टर। यानी भारत को इन तीनों चीज़ों से कमाई होती है और उस कमाई का टोटल बना के क्या हो जाता है, जीडीपी। ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, प्राइमरी सेक्टर में क्या था, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। और सेकेंडरी सेक्टर में उसका क्या बना दिया था, प्रोडक्ट, यानी उत्पाद। और उसके बाद टर्सरी में क्या बना दिया उसे, सेवाएं। ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर किससे संबंधित है, रॉ मटेरियल से, और ये उत्पाद से, प्रोडक्ट से। और सर्विस किससे संबंधित है, टर्सरी सेक्टर से। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी में कौन कौन सी चीजें आती हैं। 2 टर्म है, दोनों टर्म को आपको समझना है कि दोनों क्या क्या चीज़ है। देखो ध्यान से कि भारत में कृषि और भारत में खेती। देखो भारत में कृषि कौन सी होती है, मिश्रित, और भारत में खेती कौन सी होती है, मिश्रित। ये दोनों चीज़ों का क्या मतलब है कि भारत में कृषि, मिश्रित कृषि कैसे है, क्योंकि इसमें कृषि प्लस पशुपालन दोनों होता है, दोनों होते हैं। और मिश्रित कृषि में ये होता है कि एक ही खेत में 2 प्रकार की कृषि बोई जाती है, खेती की जाती है। जैसे गेहूँ बो रखा है और उसमें हमने राई छिड़क दी, तो गेहूँ और राई एक ही जगह पर बोई गई, ये क्या होगी, मिश्रित खेती। और मिश्रित कृषि क्या होगी, कृषि प्लस पशुपालन दोनों एक साथ होंगे। ठीक है। और एक बात बताता हूँ आपको, 1966-67 में जब हरित क्रांति आई थी तो उसमें किस चीज़ को बढ़ावा दिया गया था, चावल व
गेहूं को बढ़ावा दिया गया था, जो हम क्रांतियों को चैप्टर में डिटेल से करेंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखना, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के पिता कौन है? पीटर डेक्रेंस जी, पीटर डेक्रेंस जी। डायरेक्ट पीटर डेक्रेंस जी क्या होंगे? फादर ऑफ एग्रोनॉमी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम तीनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। किन तीनों चीज़ों के बारे में? खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। ये तीनों में अंतर क्या होता है, इनकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल को सावनी की फसल भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है आपको। और उसी प्रकार रबी की फसल को क्या कहा जाता है? आषाढ़ी की फसल कहा जाता है। आषाढ़ी की फसल किसे कहा जाता है? रबी की फसल को। और जायद की फसल को क्या कहा जाता है? चारा फसल। तो इनके हर पॉइंट पे क्वेश्चन बनेंगे, तो हर चीज़ को आपको ध्यान रखना है और ध्यान से पढ़ते जाना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, सावनी की फसल है, आषाढ़ी की फसल है, चारा फसल है, ये कब बोई जाती हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे खरीफ, खरीफ से याद रखना आप गर्मी। अब खरीफ से गर्मी कैसे याद रखोगे? यहाँ से आप बना लेना गर्मी, गर्मी बनाना है। और रबी से क्या बनाना? रजाई, रजाई किस में होती है? सर्दी में। और जायद से क्या बनाएंगे कि जायद से तो आप अपने आप समझ जाओगे किसके लिए फसल है ये? चारा फसल, ग्रीष्मकालीन फसलें हैं, क्योंकि ये खरीफ और रबी दोनों के मध्य बोई जाती है। अब देखो, खरीफ की फसल क्या है? गर्मी की फसल। यानी अब कौन सी मौसम चल रहा है? अब गर्मी हो रखी है, तो गर्मी में कौन सी फसल बोई जाएगी? गर्मी में बोया जाता है, गर्मी में क्या क्या बोया जाता है? गर्मी में बोया जाता है सोयाबीन, चावल, ज्वार, बाजरा। अब हमने ज्वार, बाजरा, कपास भी बो रखी होगी सबने। अब के सीजन की बात कर रहे हैं, रागी, मक्का, तंबाकू भी बो रखा होगा किसी ने, मूंगफली भी बोते हैं। मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है। कपास, सन, जूट, उड़द, उड़द की दाल और मूंग की दाल भी खरीफ की फसल है। अब देखो कि अब हम गर्मी में जी रहे हैं, और गर्मी में अब के समय हम सोचे तो ज्वार बो रखा होगा, बाजरा भी आप देखने को मिल सकता है, कपास भी, चावल भी, सोयाबीन भी, ये सारी फसलें खरीफ की फसल है। तो सीधा क्वेश्चन क्या बनता है कि सीधा क्वेश्चन ये पूछता है कि चावल, धान किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। उसी तरह से हमें रबी की फसलें भी याद रखनी हैं। अब देखो, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? सबसे ज़रूरी बात तो ये होती है कि ये जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है, और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है। उसी तरह रबी की फसल किस में बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर। अब इसके काटते ही अक्टूबर में कट जाएगी, यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी, नवंबर में बोई जाएगी, और अप्रैल मई में काट ली जाएगी। अब जायद की फसल, इनके बीच में गैप मिलता है, अप्रैल मई और जून जुलाई के बीच में गैप मिलता है। यानी ये कब से कब तक रहेगी? मार्च में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है जायद की फसल। ठीक है, तो रबी की फसल में उदाहरण के में हम देखते हैं, रबी की फसल कौन सी फसल है? गेहूं की फसल होगी, और कौन सी? जौ की फसल होगी, चना, जाडम के बोया करी, गेहूँ बोया करी, सरसों भी बोते हैं सर्दियों में, मसूर की दाल भी बोते हैं, और सर्दियों में हम आलू बोते हैं, और अलसी। तो ये कौन सी होगी? रबी की फसल, जो आषाढ़ी की फसल भी कहा जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है। देखो, इनको याद रखने का ट्रिक, एक ही फसल याद रख लेना, गेहूँ। गेहूँ हम जानते हैं, गेहूँ हम सर्दियों में बोते हैं, तो सर्दी कहाँ से शुरू होगी? अक्टूबर नवंबर से शुरू होगी, अप्रैल मई तक चलेगी। तो फिर ये हो गया। ठीक है, अब जायद की फसल की बात करते हैं। तो जायद की फसल जो चारा फसल भी कहलाती है, और जायद में तो मौज हो जाती है, तरबूज खाने को मिलते हैं, तरबूज हो गए, खरबूज हो गए, ककड़ी, जिसे आम भाषा में तरकाकड़ी बोलते हैं, खीरा,
करेला, ये कौन सी है? जायद की फसल है। और इनको हम कब बोते हैं? रबी व खरीफ के मध्य। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट किसके हो गए? फसलों के प्रकार के बारे में हमने चर्चा की कि रबी की फसल कब बोई जाती है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है और जायद की फसल कब बोई जाती है, और उनके उदाहरण क्या क्या है? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। आपको एक सलाह देता हूं कि आप नोट्स बनाते जाइए, हर चीज़ के नोट्स बनाते रहिए। आपके नोट्स इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। कैसे प्रोवाइड कराऊंगा वो मैं बाद में बता दूंगा आपको, क्योंकि मैंने भी बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बना रखे हैं। आपको दिखा देता हूं, मैंने जो भी मैं आपको पॉइंट पढ़ाऊंगा सारे पॉइंट एज इट इज़ बिल्कुल लिखे हुए हैं। मैंने अपने पवित्र हाथों से नोट्स बनाए हैं। चावल के बारे में सब कुछ डिटेल से पूरा एनिमल हस्बेंड्री के नोट्स बनाए हैं। ये ही मैं आपको पूरे लेक्चर में बताऊंगा आने वाली सीरीज़ में। और ये नोट्स आपको कैसे मिलेंगे उसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि आपको खुद नोट्स बनाने हैं, तभी आपकी तैयारी होगी। कृषि के प्रकार पढ़ेंगे हम। कृषि के प्रकार में कल्चर, सभी प्रकार के कल्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार कल्चर लिख लेता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। अब देखो ध्यान से, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर का सीधा मीनिंग आपको याद रखना है, बागवानी। ठीक है, तो अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको लिखवाता रहूँगा। बागवानी से आप क्या समझते हैं? वनस्पति खेती, वनस्पति खेती जिसे हम बोलते हैं वेजिटेल। ठीक है, अब देखो हॉर्टिकल्चर तो बागवानी हमें याद रहता है। फ्रूटिकल्चर हम क्या याद रखेंगे? फ्रूट से याद रखेंगे। फ्रूट क्या होते हैं? फल, यानी फलों की खेती। फलों की खेती क्या होगी? फ्रूटिकल्चर। एविकल्चर, एवी से हम याद रखेंगे, एवी का मतलब है आकाश से संबंधित। आकाश में क्या उड़ते हैं? पक्षी, यानी पक्षी पालन। पक्षियों की खेती तो होएगी नहीं, पालन होएगा क्योंकि वो जानवर हैं। एपीकल्चर, एपीकल्चर से हमें क्या याद रखेंगे? देखो एपी क्या होता है? एपी, इसे आप याद रखना कि आप एप्पल जैसे हो गए, क्योंकि आपका मधुमक्खी लड़ गई तो मधुमक्खी पालन होता है। कैसे भी करके आप याद रखो, लेकिन याद रखना है। तो एपीकल्चर क्या होगा कि एप्पल जैसे हो जाते हैं जब मधुमक्खी लड़ जाती है, डंक मार देती है, और उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। एपीकल्चर कौन सा होगा? मधुमक्खी पालन। पीसीकल्चर, पीसी यानी मछलियों को हम पीस पीस के खाते हैं। पीसीकल्चर यानी मछली पालन। इसको याद रखने के तरीके हैं। पीसीकल्चर क्या होगा? मछली पालन। एक्वा, एक्वा से देखो, एक्वा से आपको क्या याद रखोगे? एक्वा से याद रखेंगे एक्वागार्ड, प्योरीफायर। एक्वा का मतलब क्या होता है? जल से संबंधित। तो जल से संबंधित क्या चीज होती है? और कल्चर, जल में कल्चर यानी वाटर, यानी पानी प्लस कल्चर, यानी पानी की खेती। अब देखो जलीय कृषि, इसे हम बोलेंगे जलीय कृषि, और हम क्या बोल सकते हैं? जलीय संवर्धन। अब देखो जलीय पौधे भी हम उगा सकते हैं और जलीय जीव भी कर सकते हैं। जैसे कुछ देश ऐसे हैं जहाँ मगरमच्छ भी पालते हैं। हमारे तो सिर्फ और सिर्फ मछली ही पाली जाती है, तो मगरमच्छ भी पाल लेते हैं, कोई और जलीय जीव जंतु भी पाल सकते हैं, यानी उसकी पालन होता है। यानी एक्वाकल्चर क्या होगा? जलीय कृषि हो जाती है। जल के अंदर कृषि, चाहे जलीय पौधों की कृषि हो या फिर जलीय जीव जंतुओं की कृषि हो। ठीक है, अब देखो सेरीकल्चर। सेरी क्या होगा? सेरीकल्चर होता है रेशम पालन, रेशम की खेती, यानी सिल्क फार्मिंग। अब आगे आता है वीटिकल्चर। वीटिकल्चर क्या होगा? अंगूर की खेती। अब वीटी याद रखना, अंगूर छोटा सा अंगूर होता है, उसका वेट कम होता है। अंगूर का वेट क्या होता है? कम होता है, तो वेट से याद रखना वीटिकल्चर। फंगाई कल्चर, फंगाई क्या होता है? कवक, कवक की खेती। अर्बोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वृक्ष की खेती।
वृक्ष की खेती क्या कहलाती है? अर्बोरिकल्चर, जैसे उसे बोलेंगे हम ट्री फार्मिंग। सिट्रिक कल्चर, सिट्रिक क्या होता है? सिट्रिक एसिड जो खट्टे फलों में पाया जाता है, तो सिट्रिक से क्या याद रखेंगे? खट्टे फलों की खेती, खट्टे फल की खेती, यानी मौसमी का बाग हो गया, नींबू हो गया। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर क्या याद रखोगे? वर्मी का मतलब होता है कर्मी, यानी केचुए पालन, केचुए की खेती, केचुए पालन। केचुए खाद बनाते हैं, इसीलिए केचुए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कृषि में, ठीक है। और मोरिकल्चर, शहतूत की खेती। अब क्या याद रखोगे? मोर शहतूत खाते हैं, शहतूत की खेती किसे बोलेंगे? मोरिकल्चर, ठीक है। अब सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर क्या होता है? चारा फसलों की खेती। ओलेरिकल्चर क्या रहेगा? ओलेरिकल्चर होता है सब्जी की खेती। अच्छे से नोट्स बना के बार बार रिवाइज करोगे, आराम से याद हो जाएंगे। फ्लोरिकल्चर तो इजी है, फूलों की खेती। तो ये सारे कल्चर आपको याद रखने हैं। तो जैसे एक बार देखते हैं, हॉर्टिकल्चर क्या होगा? बागवानी। फ्रूटिकल्चर, फलों की खेती। एविकल्चर, एवी से आप याद रखना पक्षी पालन। एपीकल्चर, एप्पल जैसा हो जाता है मधुमक्खी के लड़ने पर, एपीकल्चर। पीसीकल्चर, मछलियों को पीस पीस के खाते हैं लोग, इसलिए क्या बोलेंगे हम? पीसीकल्चर क्या होता है? मछली पालन। एक्वाकल्चर यानी जल में खेती। सेरिकल्चर, शेर के सिर पर रेशम जैसे उसके बाल होते हैं, तो सेरिकल्चर कैसे याद रखोगे? कि रेशम पालन होता है सेरिकल्चर। विटीकल्चर, वेट बहुत कम होता है किसका? अंगूर का, तो अंगूर की खेती क्या होगी? विटीकल्चर। फंगाई कल्चर, फंगाई होता है कवक। अर्बोरिकल्चर, ये आपको याद रखना है, अर्बोरिकल्चर क्या होगा? वृक्ष की खेती। सिट्रिकल्चर, सिट्रिकल्चर क्या होगा? खट्टे फल की खेती, ठीक है। वर्मी केंचुए पालन होता है। मोरिकल्चर, मोर शहतूत खाते रहते हैं, तो मोरिकल्चर ऐसे याद रख लेना, ठीक है। सिल्वीकल्चर, चारा फसलें। और ओलेरिकल्चर क्या होगा? सब्जी। तो देखो आपको कैसे याद रखना है कि सब्जी वाला आया, ठीक है, रेडी पर, और उसने गाना गाया, ओले सब्जी ले ले, ओले सब्जी ले ले। तो ओले से याद रखना सब्जी ले ले, सब्जी की खेती, ठीक है। और फ्लोरिकल्चर तो आपको याद रह ही जाएगा। देखो मैं आपको जैसे भी आपको बातें बता रहा हूँ, लेकिन बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम फसल को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम अलग से फसलों को नाम से डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए विराम देते हैं इसी को आज ही अभी।